Good morning everyone and all students. बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जहाँ हम अवेयरनेस लगाने आए हैं वहाँ आप ही के बीच में हमारी सबसे पूरे उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे सशक्त और सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने वाली महिलाएं जिनमें से एक रीवा जी हैं जो आपके बीच में इनके लिए कैंपेन चाहिए। अब तक 39 बार सर है तेजवान जी मैडम के हस्बैंड वो कर चुके हैं ब्लड डोनेशन अपनी सेपरेट ब्लड बैंक में और जहाँ जहाँ नहीं कर और 40 बार उनसे एक कदम आगे हमारी रीवा मैडम है जो पहले ब्लड डोनेशन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सर लोग हमें अवेयर करने आए हैं कि हमारा खून चूसने आए हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब आपके टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 बार ब्लड डोनेट कर रखे हैं और आप एक बार भी नहीं किए तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आप इसके प्रति अभी जागरूक नहीं है। अभी जो समाज में दुनिया भर की भ्रम मिथ फैले हुए हैं आप उनसे घिरे हुए हैं, उनसे अभी आगे नहीं जा पाए आप। अगर ऐसा होता तो अभी कम से कम इतनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, इनमें से 1-2 बच्चों ने तो ब्लड डोनेट किया होता। किया किसी ने? नहीं, हमने किया मैडम। तो कितने बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? जिनको पता नहीं है उनके लिए भी ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगेगा, जिसमें स्क्रीनिंग भी आप अपनी करवा सकते हो और यदि किसी को स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए भी आप अपना मन बना सकते हो। अब सर ने बड़े सिस्टमेटिक आपको ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया कैसे कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं आपको कुछ ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स बता देता हूँ। देखो आज के टाइम में आदमी थोड़ा सा सेल्फिश हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फिश पे आ जाते हैं कि आपको खुद को क्या फायदे हैं। देखो अमेरिका की एक बहुत बड़ी जर्नल में छपा है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो नहीं करते हैं उनका 88% तक हार्ट ज़्यादा स्वस्थ रहता है, लीवर 22% तक उनका और ज़्यादा स्वस्थ रहता है। ये आपके खुद के फायदे हैं, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन के बाद आपने सुना होगा कि कुछ पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए इतनी रिसर्च हुई, तुरंत तत्काल से वैक्सीनेशन बनी। जो हम 50-60 की उम्र में सुनते थे साइलेंट अटैक आ रहा है, आज हम 30-40, 35-25 की एज में भी सुनने को आ रहा है। देखो बच्चों ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, यदि आपकी बॉडी में से आयरन लोड कम करना है तो एक सिर्फ और एक ही रास्ता है ब्लड डोनेशन, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आपका आयरन लेवल है वो मेंटेन रहता है, लिपिड प्रोफाइल आपका मेंटेन रहता है। माइनर लेवल पे आपके ब्लड शुगर और बीपी, कुछ लोगों के अंदर मिथ है कि ब्लड शुगर और बीपी के पेशेंट ब्लड दे सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नॉर्मल रेंज है और जिनका एकदम फ्लक्चुएट नहीं करता है और सेम टाइम 10-15 दिन से उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रेंज तक में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उनको 10 से लेके और 22% तक उनको बीपी में भी बिना मेडिसिन के भी रिलीफ मिलता है। इसी तरह आपका ब्लड शुगर में तो आप इंसुलिन पे नहीं है और नॉर्मल ब्लड शुगर है या नॉर्मल बीपी है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपके मतलब आपके परिजन आपके नए बच्चे हाँ बीपी होते हैं, लेकिन बीपी और शुगर में भी आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ के साथ आपको रेगुलर एक बॉडी की स्क्रीनिंग होती रहती है यदि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो। आप जानते हो सर ने बताया कि फीमेल 4 महीने में और मेल 3 महीने में, मतलब साल में 4 बार मेल और 3 बार फीमेल ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कम से कम 1 से 2 बार तो करना चाहिए। तो क्योंकि उसमें क्या कि आपकी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग होती रहेगी, वायरल मार्कर है, फिजिकली हेल्थ चेकअप है और डॉक्टर की नज़र में आपकी पूरी बॉडी रहेगी। क्योंकि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जब तक आदमी बीमार नहीं पड़ता हॉस्पिटल की तरफ नहीं रुक करता है, लेकिन अदर कंट्री है या अपनी कंट्री में साउथ में चले जाओ, जितने लोग ब्लड डोनेशन के प्रति या मेडिकल हेल्थ को लेकर जितने अवेयर हैं वो ईयरली आपका एक डेट बना देते हैं, उसमें ब्लड डोनेशन भी करना है और ब्लड
स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, सारे पैरामीटर देते हैं, यार मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, विटामिन डी लेवल क्या चल रहा है, मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे देख के बता सकते हो। जितनी आपकी आज की जाँचें हो गई, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है सब पहले पता चल जाए तो आप उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर ले सकते हो। तो ब्लड डोनेशन से आपकी स्क्रीनिंग भी प्रॉपर होती रहती है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत सारे आप खुद जाके करवाओगे तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तो सब और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन सबसे सेफेस्ट ब्लड माना जाता है, क्योंकि आप किसी के दबाव में नहीं ले रहे, आप स्वेच्छा से ले रहे हो। और जब रिप्लेसमेंट ब्लड आप जाके देते हो, आपका कोई नियर डियर बीमार होता है तो आप जाके कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, अरे मैं खाना खाया, आपने कहा हाँ खा लिया, आपने नींद पूरी ली, हाँ ले ली। जबकि जब जिसका मरीज भर्ती होता है ना, उस महीने उसको नींद आती है, तो भूख लगती है, तो प्यास लगती है, और उसी के थोड़े से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि आदमी को वीकनेस आ गई, चक्कर आ गए, उसी को लोग मिथ बना लेते हैं कि अरे नहीं यार मुझे तो कमजोरी आ गई, बहुत लोगों की। जबकि वो आपने डॉक्टर से आपका जो 12-13 पैरामीटर पूछे वो आपने छुपाए, झूठ बोला, इसलिए आपको वीकनेस आ गई। आज तक देश और विदेश में जितनी भी रिसर्चें हुई हैं, कहीं भी एक भी रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि ब्लड डोनेशन का कोई साइड इफेक्ट है। जितने भी हैं बेनिफिट्स हैं। और फिर आप अपने जो भी स्टूडेंट्स के साथ में जो भी ड्यूटीज हैं उनको कर रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके साथ एक सोशल ड्यूटी होती है समाज के लिए, वो सोशल ड्यूटी भी आपकी पूरी होती है। यदि आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपने अपने फ्रेंड को दिया, आप सोचोगे नहीं यार मेरे फ्रेंड की मतलब मेरा ब्लड दौड़ रहा है, मेरे दोस्त को दिया, मेरे पिताजी को दिया, माताजी को दिया, या बहन को दिया, भाई को दिया, कोई भी रिलेटिव, एक रिश्ता भी मजबूत होता है। नहीं, मैंने आपको परिस्थिति में घूम दिया, वो डायलॉग आज में चले, मैं तुम्हारे लिए खून बहा सकता हूँ, गर्दन कटा सकता हूँ, ये करा सकता हूँ। यदि आप किसी भी रिश्ते से, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, यार, प्रेमी, जिससे भी सच्चा प्यार करते हो और कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े उसकी मदद के लिए, तो सबसे पहला ये पूछ लो भैया ब्लड की जरूरत तो नहीं है, मैं तैयार हूँ देने के लिए। आपके 13 पैरामीटर उसमें फिट हो गया तो देखो आप डॉक्टर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा डॉक्टर को डर लगेगा, उसकी कलम फंसेगी। यदि आप अनफिट हो तो आप ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि हमने मर्डर करने का ठेका नहीं ले रखा। हमें सेफेस्ट ब्लड चढ़ाना है, हेल्थी ब्लड चढ़ाना है, तो वो किससे आएगा? हेल्थी पर्सन से। तो जब हेल्थी पर्सन है तो घबराने की क्या बात है? कुएं में से बाल्टी पानी निकाल लो तो फर्क पड़ेगा। आप जानते हैं कि हर मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं कि हर 2 सेकंड के अंदर, हर सेकंड के अंदर 2 मिलियन के करीब आपकी आरबीसी बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। 100 मिलियन के करीब प्लेटलेट आपकी रोज बनती है। इसलिए घबराना, आप चलती फिरती ब्लड बैंक है। आपको जब इंसान की देह मिली है ना, तो उसका आप जब अपने लिए यूज मत करो, समाज की सेवा के लिए चाहिए, आगे बढ़िए, एक अपनी पहचान बनाइए। क्योंकि आज हमारे जितने रीवा जी हैं, ऐसे हमारे पास में करीब 50 स्टाफ ऐसे हैं जो 40 से 35, 40, 30 से ऊपर बार ब्लड दे चुके हैं। तो जब आपको मैं बताऊँ कि सबसे पहले जैसे आज आपकी स्थिति है, 2012 में मेरी स्थिति थी, रीवा जी ब्लड बैंक में काम कर रही थी हमारी में, ब्रजेश यादव मेरे साथी, उन्होंने कहा यार नहीं चलो ब्लड देना है, नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, इतनी मोटी सुनी होती है, कौन देगा ब्लड वहाँ, नहीं जबरदस्ती ले गया। मुझे लगता है कि पहला ब्लड मेरे रीवा जी ने किया था, और रीवा जी का हाथ ऐसा है शायद पता भी नहीं चलेगा कब ब्लड निकला कब नहीं। तो उस दिन से आज तक मैं 29 बार दे चुका हूँ, और 30 बार मैं अभी 4 अगस्त को दूंगा। मैंने 3 डेट बना रखी है, 1 अगस्त को, 1 जनवरी को मेरी वाइफ का बर्थडे, मैं उस दिन ब्लड डोनेट करता हूँ। 4 को मेरी ट्विंस बेटी हुई, उस दिन मैं डोनेट करता हूँ, 4 मई को, और 4 अगस्त को मेरा खुद का जन्मदिन है, मैं उस दिन ब्लड डोनेट करता हूँ। आप भी अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डेट है ना, जिनको आप बढ़िया मानते हो, उसमें एक डेट बनाओ, उस दिन पूरे ब्लड डोनेशन करो और पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग करवाओ कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अरे यार 30-35 हज़ार रुपये की आप 50,000 रुपये की स्कूटी लेते हो, इलेक्ट्रिक 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल स्कूटी लेते हो, 4 लाख 5 लाख की कार लेते हो, उसकी सर्विस आप टाइम टू टाइम कराते हो, आपकी बॉडी की क्यों नहीं? क्या वहाँ फंक्शन दे नहीं हो? क्या आप अपनी बॉडी का इतना आपको ध्यान नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है? बाइक चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तभी आप क्यों सर्विस करवा देते हो?
लेकिन आपकी कभी आप सर्विस नहीं करवाए कि गए कि हम ENT वाले को दिखा लें, सर्जरी वाले को कुछ बॉडी को तो नहीं 1 रुपये का पर्चा कटता है, नॉर्मली चेक करवा लो, नहीं करवा सकते भाई, ब्लड डोनेट करवा लो, सारी जांचें हो जाएंगी। तो ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक रहिए, कोई भी प्रतिवर्ती आपका एक नुकसान नहीं है, फायदे ब्लड डोनेशन के, आप सोशली फायदे हैं, आपके खुद के फायदे हैं, ठीक है। और ब्लड डोनेशन के बाद थोड़ा सा लिक्विड डाइट लीजिए, नॉर्मल जो खाना खाए हुए, कोई हेल्दी डाइट की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे आराम करिए, आपका 24 घंटे में प्लाज्मा पार्ट वो कंप्लीट हो जाता है, 1 से 2 दिन के 24 आवर्स में प्लेटलेट कंप्लीट हो जाती है, जितनी PRBC और अदर कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, 3 महीने बाद फिर दे सकते हैं। मैं 29 बार देने के बाद 30वां बार दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता जितना मैं 2012 से पहले फिट था उससे अब कम, उससे उल्टा ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि मैं राजस्थान में बिलोंग करता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, साउथ में जितने भी अपने वो हैं स्टेट हैं, और आपके पंजाब में जब भी ब्लड डोनेशन हम कैंप होते हैं तो एक कैंप में 400 तो 500 यूनिट ब्लड आता है। और अब हम यहाँ जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए 10, 15, 20, 18, हमारी एकमात्र संत निरंकारी संस्था है जो 150-100 से ऊपर मतलब ब्लड डोनेशन के लिए पहुंची है। हमारे बाकी, क्योंकि हम पूरा यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आसपास तो वही है ना, मैं लगा कर खून नहीं निकलना चाहिए, बहु मरे तो नहीं मर जाओ, सुन लेती हूँ तुम्हारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के लोगों में ये थिंकिंग है कि मैं लगा कर खून नहीं निकलना चाहिए, बहु मरे तो मर जाए, दूसरी लिए आऊँगी। ये हम रोजाना प्रैक्टिकल देख रहे हैं ब्लड बैंक में, 4 लोग नेता बन के आएंगे लेकिन ब्लड देने की जरूरत पड़ जाए तो गोली गेट निकल के दिखेंगे नहीं ब्लड बैंक में कहाँ है। तो जब आप अवेयर खुद नहीं होगे, मेडिकल स्टूडेंट होगे, तो आप लोगों को क्या अवेयर हो? सर ने आपको बताया कितना पैरामीटर है जिनमें आप ब्लड दे सकते हो, कितने पैरामीटर फिटर करना है। तो ये हम 2024 से ब्लड डोनेशन अवेयरनेस बहुत जगह जाके लगा रहे हैं, लेकिन इसमें हम अकेले संभव नहीं है इसको आगे बढ़ाएं। तो आप जैसे यूथ को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहले एक बार करके देखिए, और आप लोगों को कहीं भी किसी तरह की दिक्कत है तो आपके पास पूरी टीम रहती है, तो आप घबराइए मत। हम यहाँ 2021 में 22, 23, 24 तक लगातार हम ऑल डिपार्टमेंट्स का कैंप कराते रहे, और इस बार भी हमारे अभी जल्दी हम डेट डिसाइड करके और डिपार्टमेंट वाइज ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, पहले अपना स्क्रीनिंग कराइए, यदि अनफिट होगा फीमेल लगभग 50% के करीब वैसे ही अनफिट हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम होता है। मेल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं लिया जाएगा, तो फिट है ब्लड डोनेट करिए, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ब्लड देना कोई छोटे मोटे उनका खेल नहीं। मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करके और अपना अगला जो फ्यूज वाला कॉम्पिटिशन है उसके लिए देवेंद्र और रिवाजी को बुलाकर कंपटीशन चालू करवाते हैं। रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, रक्तदान जैसा कर्म सिर्फ शेर किया करते हैं। मजबूरी देखकर नजर फेरने वाले सुन, कभी कभी हालात किसी को भी घेर लिया करते हैं। आप ये सोच के चलो, जीवन में हर किसी को, हर तीसरे आदमी को ब्लड लेने या देने की लाइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्वार्थी मत बनिए। एक बार हमें जागरूक बनिए और एक बार ब्लड डोनेट के लिए आगे आइए, और लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताइएगा कि आप हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस कैंप हुआ था, और जो कैंप हुआ उसके बारे में ब्लड डोनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमने भी किया, हमने भी करके देखा, आपको कर सकते। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई बच्चे कुछ समझ में नहीं आया हो या ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है? ये चैन बनानी पड़ेगी हमें, यदि हमें एक मानवता का
यदि एक मानवता के लिए हमें काम करना है तो हमें ये चैन बनानी पड़ेगी और हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नेताजी ने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी और उनका सपना था कि गांव के लोग बाहर ना जाएं इलाज के लिए, बल्कि शहरों वालों को मजबूर होकर गांव आना पड़ जाए। तो ऐसा हमें ऐसी एक स्वस्थ ब्लड बैंक या स्वस्थ यूनिवर्सिटी बनानी है जिसमें किसी को आई के लिए ज़रूरत पड़े, किसी को ब्लड के लिए ज़रूरत पड़े, किसी को कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े, कोई ऑर्गन की भी ज़रूरत पड़े तो हमें कहीं न जाना पड़े, तो उसके लिए हमें सबको अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। इसी जिनको लेके हमने यहाँ भी करता होता है देखो क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो देखो, आप कहीं भी कोई दान करते हैं ना, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं गुरुद्वारा हो, जो जिस धर्म में बिलोंग करते हो, आपने वो दान कर दिया, कभी आप जाके उठाते हो वहाँ से नहीं उठाते हो ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड बैंक में आपको कभी भगवान ना करे किसी को आपके लिए एडिया को जरूरत पड़े, फिर भी पड़ती है तो 3 मंथ के दौरान आपको कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, आप कार्ड लेके आप आ जाइएगा, खुद कीजिए मेरा मिलने वाला है, इसको ब्लड देना है, आपको ब्लड रिड्यूस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वहाँ अवेलेबल रहता हूँ, मेरा नंबर नोट कर सकते हो और हमारे काउंसलर प्रियंका उनसे लीजिए, हम दोनों से कोऑर्डिनेट करके आप ब्लड आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, 3 महीने बाद आप खुद इंटाइटल हो जाते हो देने में, फिर भी आपको जरूरत पड़े तो एक ऑर्गेनाइजर के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी आपके फ्यूचर में या जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रहेगा जो ब्लड कंडक्ट कराएगा, उसके लिए 1 ईयर तक हम 20% ब्लड, आप जैसे 100 यूनिट लेते तो 20 यूनिट ब्लड आपको रिजर्व कर दिया जाता है। तो आपको 1 ईयर में कभी भी जरूरत पड़े तो आपके ऑर्गेनाइजर से आप एक कॉल करवाओ, जिस बच्चे को जरूरत है या इसके नाम को जरूरत है, आपको मिल जाएगी। उससे क्या है, कभी हमारा एक तो सिद्ध ये हो गया कि आपको ब्लड की वो मिल गई। दूसरा, एक बार क्या होता है, हमारे ब्लड बैंक में कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप नहीं भी होता तो नहीं भी मिल सकता, ऐसा भी नहीं है श्योर का आपको मिल जाए, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं ब्लड मिल जाए, क्योंकि हम कोविड के बाद भी 5 यूनिट से लेके और 500 यूनिट अभी हमारे कंटिन्यूस स्टॉक कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1500 यूनिट के करीब हम लाइफ सेविंग पिछले 7 महीने में दे चुके हैं। 350 थैलेसीमिया के बच्चे जो 0 से 18 साल के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन या यूथ के ब्लड पे जिंदा है उनको दे चुके हैं। HIV और AIT के जितने पेशेंट हैं उनको करीब 30-35 यूनिट उनको दे चुके हैं 7 महीने में। ये 2-2,500 यूनिट हम ब्लड दे चुके हैं, तो वो आपके लोगों का भी है, तो उसका रिडीम करने की हो सके। एक बार आप वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 3 महीने बाद दोबारा देने के लिए टाइटल हो जाओ, स्वार्थी मत बनो। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं। आपको आप नहीं भी दोगे तो भी हम यूनिवर्सिटी के लिए आधी रात में खड़े, खुद को या उसके परिवार के लिए ब्लड की जरूरत होती है तो हम दिलाते हैं, क्योंकि हमारे नर्सिंग के इतना बड़ा केंद्र है, वो लगभग 3 से 4 ब्लड डोनेट कैंप करवा रहा है। बाकी सब लोग मिलजुल के अभी आप लोगों से भी हम जुड़ रहे हैं, तो आप भी लोग कैंप करवाइए, सब लोग कैंप करवाइए। ब्लड में आपने देखो 42 दिन बाद में ऑटोमेटिक ब्लड आपका एक्सपायर की RBC हो जाती है, 5 मिनट लेट हो जाती है, 1 ईयर प्लाज्मा हो जाता है। तो उस ब्लड का क्या करना है आप लोगों को, पर एक इस तरह की प्रक्रिया बनानी, एक प्रॉपर व्यवस्था तो हो, प्रॉपर ब्लड तो हो ब्लड रेंज में। तीन महीने तक आपको टाइम की जरूरत है, 3 महीने बाद तक दोबारा दे सकते हैं। हम खड़े घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ब्लड दिया है तो आप ब्लड बैंक का हिस्सा हो, कभी भी आके खड़े हो जाएगा। नहीं, ये इंटरनेट व्यवस्था नहीं है ब्लड बैंक की। अभी योगी जी ने अभी करी है कि हम आगे करेंगे, लेकिन आज तक ये नहीं है कि यहाँ का ब्लड वहाँ जा सके, वहाँ का यहाँ आ सके। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ यूनिट ब्लड डोनेशन की आज भारत में मिली है। उसी के लिए तो हमारे कि कहीं किसी को जरूरत पड़े तो सब तैयार हो जाए। जो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए हम कर रहे हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये जागरूकता इसीलिए तो ले जानी है।
मेरी सैलरी मिल रही है, मैं यहाँ आके आपको अवेयर ना करूँ तो भी वहीं ब्लड बैंक में 6 घंटे अपना काम करके निकल जाऊँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें आगे करके दिखाना है, मानवता के लिए लड़ना है, एक स्वस्थ समाज की स्थापना करनी है। ब्लड एक बार बताइए, हमारे पास इतना एक्सेस ब्लड हो जाए, बहुत सारी ऐसी ब्लड बैंक दे दो, एक यूनिट रिप्लेसमेंट के लिए ऐसे दे रही है तो उनके पास तो मात्रा ब्लड है। हमने 1500 यूनिट दिया और जरूरत उन लोगों को दिया ना, रोड एक्सीडेंट को दिया, जो भी कैंसर वाले में सबको दिया, सबको दिया। और जो रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, लाइफ सेविंग बिना सोचे समझे देते हैं उनको। हर यूनिवर्सिटी में, हर हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है कि लाइफ सेविंग के लिए हमको डरने की जरूरत नहीं, वहाँ तुरंत व्यवस्था की जाती है। और फिर ऐसी बात हो तो हम कई जगह हमने अपने डोनर भी भेजे। हमारा रक्तदाता एक समूह है जो भी ब्लड डोनेट के लिए दूसरी जगह पे अपने लखनऊ में ब्लड डोनेट कराए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टीम का हिस्सा बनोगे जब, बाहर से नहीं रह सकते। समुद्र की गहराई जब भी पता लगेगी, छलांग नहीं मारनी पड़ेगी इसमें, ऐसे नहीं है। और एनी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहाँ हो रहा था? तो ट्रॉमा सेंटर में तो हमारे 17 नंबर बेड वो है रूम, और ऊपर 104 है एमएस का, वहाँ जाके आप अपनी समस्या उनको बताएं तो तुरंत, यदि ये मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी को आप ब्लड लाइफ सेविंग नहीं दे सकते तो क्या आएगा कहाँ से? तो जो प्रायोरिटी होगी उनकी, उनको लगेगा कि ब्लड डोनेशन इस आदमी को जरूरी है, अभी तत्काल प्रभाव से जरूरी है, तो वहाँ 17 नंबर फ्री हो जाता है, कोई 1 रुपये चार्ज नहीं करता ब्लड। ये 1500 यूनिट करिए, ये अमन ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम प्लस जो अपने कैंसर जैसे 5 यूनिट दे दी, 3 यूनिट दे दी, उसके बाद कहाँ से लाएगा आदमी? ऐसे नहीं करते। पैसे से ब्लड कहीं नहीं मिलता, गरीब के पास पैसा ही तो नहीं होता, खून तो होता है यार, खून तो हम तुमसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो रेगुलर वहाँ पे अभी गाँव में कितने लोग मजबूत होते हैं, अभी अपने नहीं हुए। उसी के लिए तो बेटा अवेयरनेस लगा रहे हैं हम लोग, सब अवेयर होंगे, वॉलंटियर ब्लड डोनेशन को कौन बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लड होगा, आराम से हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होगा नहीं तो कहाँ से देंगे? अभी एक पॉजिटिव हमारे पास 22 यूनिट ब्लड है और 22 के 22 उन लोगों के लिए है, उन्होंने दे रखा है, तो उनको लाइफ सेविंग नहीं जाएगी। मरीज मरे तो मरे, कोई रास्ता ही नहीं, उसके लिए बिना खड़े भाई। बड़े से बड़े ब्लड डोनेशन कैंप हो, रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप हो, तो जिसकी नीड है उसको फिलअप होगी। कब तक रिवाइज अपना अकेला देती रहेगी, कब तक रिवाइज देते रहेंगे, कब तक राकेश बिना देंगे, कब तक मोबाइल नहीं देंगे? नहीं तो बता दो लगा 17 नंबर में जा सकते हो 24 घंटे में, 9 से 5 में 104 में एमएस के पास जा सकते हो। लेकिन कई कंडीशन ऐसी ब्लड अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, उसी के लिए तो आपको आपका ब्लड का बल्क नहीं बढ़ेगा, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं नहीं मिलेगा, इसी के लिए तो अपन खड़े हैं। आपने कितनी बार ब्लड वॉलंटियर ब्लड दिया? 2 बार दिया। अब आप आपके अकेले देने से काम चलेगा नहीं, आपके दोस्तों को दिलाओ, मिलने वालों को दिलाओ, तो हो सकता है ब्लड बैंक में इतनी प्रचुर मात्रा में ब्लड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितना ml ब्लड लेते हैं, मुझे बोलोगे उसका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक पूछा नहीं जाएगा। बताओ बच्चे, खड़े हो बताओ, देख लो
आंसर इज 340 350 टू 450। अरे सर, प्राइस छोटी हो या बड़ी, प्राइस होती है क्योंकि हमारी इसके लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम तो ऐसे अपनी तरफ से कर रहे हैं बच्चों में वो। यूनिवर्सल डोनर ब्लड से कितने कंपोनेंट्स हम बनाते हैं? 1 यूनिट ब्लड से कितने कंपोनेंट बनाते हैं? हाँ ठीक है, आप बताओ। नहीं कितने कंपोनेंट बनाते हैं? क्या 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 बनाते हैं? कंपोनेंट्स नेम बताइए। दूसरे बताइए। बोलिए क्या? पीआरसी बोलो। हाँ प्लाज्मा रिलेटेड पीआरसी। ये 14 कंपोनेंट हम किराया बोला। ये क्वेश्चन किसी के पास में नहीं है, यही तो बात है। जागना है भाई, सोए। ब्लड डोनेशन और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में तो पता नहीं। रोड एक्सीडेंट आरटी सबसे ज्यादा कौन से कंपोनेंट की नीड होती है? किसी बच्चे को ये पता है कि पीआरबीसी को कितने दिन तक कितनी एक्सपायरी होती है? पीआरबीसी की 120 डेज। पीआरबीसी की पता है नहीं? No, 35 to 42 days. Hey Wilson. एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, इनमें से कौन सा टेम्पररी डेफर है? जो डोनर सिलेक्शन में टेम्पररी डेफर कौन सा है? HIV, हेपेटाइटिस, टैटू within 2 months, and none of the above.
इनमें से कौन सा टेम्पररी डेफर है? HIV, हेपेटाइटिस, टैटू विद इन 2 months या नन ऑफ द एबव? टैटू। भारत में कौन सी संस्था ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को प्रमोट करती है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर कौन सी संस्था जो है वो ब्लड डोनेशन प्रोसेस को प्रमोट करती है? ऑप्शंस में दे दूंगा आपको। WHO, रेड क्रॉस, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या नाको? हाथ उठाओ, जवाब तभी आना चाहेगा, पूरा हाथ उठाओगे। ठीक है, आ जाओ। आयो। फ्रेम में नहीं आ रहे सर। डोनर सिलेक्शन में सर ने आपको बताया और बहुत अच्छे से समझाया था। व्हाट इज द एज ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन? क्या है इस कंडीशन में? 62 होगा ना मैम? बोलो 46 से भी कम होना यदि वो चाहिए। कंटिन्यूअस आप लोग के बीच में यदि ब्लड डोनेट किया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 65 तक भी ब्लड डोनेट रक्तदान के लिए किस बीमारी का खतरा कम होता है? हृदय रोग, मधुमेह, किडनी, इनमें सबसे ज्यादा खतरा किसका कम होता है? एक बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं या कर चुके हैं वो दोबारा कब दे सकते हैं? जो आपका पीआरबीसी पार्ट है, पीआरबीसी कंपोनेंट है, उसको आप स्टोरेज के लिए कितने टेम्परेचर पर स्टोरेज करते हैं? कौन सा सही जवाब कौन है? इधर आ जाओ। सबसे आगे हाथ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सही नहीं। अब बताओ कैसे, क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला? हाँ इधर बैठे, मैं यहाँ पर, हाँ आप बैठो। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर। बेटा गूगल देखता है, तुमने पूछ रहे हो तुम लोग? FFP जो कंपोनेंट है आपका, उसकी
एक्सपायरी कितनी होती है किसी इफेक्टिव? वन ईयर। कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं? -40 और -80। प्लेटलेट कंपोनेंट सबसे ज्यादा किस डिजीज में नीड होती है? बोलो। कौन है? बोला। चल। प्लेटलेट की एक्सपायरी कितनी होती है बताइए आप? प्लेटलेट मैंने जी सब डिस्क्राइब किया था अभी। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे मुझे। प्लेटलेट की आरबीसी की इफेक्टिव शक्ति बताई थी। राइट आंसर। अभी सर ने एक एक क्राइटेरिया आपको बताया थे कि एचपी की एक फिट डोनर के लिए एचपी की रेंज क्या है? हैंड्स अप करेंगे तो जिससे पूछा जाए उनका एचपी हीमोग्लोबिन उनको तो एक प्राइस और यहाँ बताइए कितना? नो आप बताइए। अपर लिमिट भी चाहिए। 12.5 से 17। सर ने बहुत अच्छे से समझाया था ये, क्योंकि उसके बाद वो ब्लड डोनेट हम करवाते नहीं हो, करवाते तो हमारे किसी काम का नहीं रहता। उसको बार बार निकाल के उसको या तो कोई अपने माइक्रोबायोलॉजी या किसी टेस्टिंग में उसको ब्लड को जाता है तो यूज ब्लड कल्चर के लिए उसको काम में ले लेता है, लेकिन उसको किसी को नहीं कर सकता। 12.5 to 17.5। इसी ने आपको सही आंसर नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। खत्म करना चाह रहा हूँ। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप फोटो उसके बाद में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोग कैसे बहुत कम लोगों के यहाँ एकत्रित होते होंगे। इसका कोई कारण आपको बताया गया होगा कि आज यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। तो ये बच्चा अगर ऐसा बताएगा कि एक कारण बताइए इसकी वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये
गया है प्रोसेस, उनके थ्रू आपको बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि हमें कैसे क्यों हुए। ठीक है, किया है क्या पता करने के लिए गए थे? एनिमल एड्रेस करें कोई है क्या? आपने अपनी फैमिली में कितने बार बोला है जाके शाम को कि पापा मम्मी ब्लड डोनेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है शरीर में? एक्चुअली ब्लड डोनेशन जो एक सोसाइटी में इस टाइप का क्रिएट कर रखा है कि इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपने घर पे गैस की मेडिकल स्टूडेंट में अपना 1-2 साल से जब भी यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, आपने कितने बार घर पे बोला है जाके कि ब्लड डोनेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? कभी आप हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में गए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में? अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप क्या प्रोसीजर्स करेंगे? आपने जब कभी डोनेट नहीं किया है तो ब्लड कैसे मिलेगा? ब्लड की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, एनी इंस्टेंट कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कब क्या हो जाएगी हमें नहीं पता रहता है, ये किसी को भी नहीं पता है। कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे और क्या आपके रिएक्शंस रहेंगे? देखिए ऐसा है, जब आपने ये व्हाइट एप्रोन पहना था ना, तो सबसे पहले आप अपने गांव में ही डॉक्टर बन गए। उसका मतलब है आप लोगों की मदद करेंगे। अगर आपको नहीं पता है ना कि बुखार में क्या दवाई देनी है, अगर आप स्पेसिफाई करेंगे कि नहीं हम आंखों की दवाई जानते हैं, तो गांव में तो कोई नहीं मानेगा। अगर आप बैकग्राउंड रूरल एरिया से, अगर कोई वहां से आपसे फोन करके आ रहा है कि बेटा मुझे दिखवा देना या मेरी मदद कर देना, तो मदद क्या आपको नहीं जानना है कि आप क्या मदद करेंगे? आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाएंगे, और रास्ता इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। वो अवेयरनेस आप में कहां से आई? क्योंकि आप यहाँ हैं, आपने एक बार पहली बार में आपको रास्ते पता थे क्या? नहीं थे। आपने जब एक बार किया तो आपको रास्ते पता चले। मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है, क्या इसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, और अपनी इस इंस्टीट्यूट की जो ब्लड बैंक है उसके क्या रूल्स हैं, कैसे किसी डोनर का सिलेक्शन किया जाएगा वॉलंटरी फेज में और रिप्लेसमेंट फेज में, और सारी जानकारी जो भी मैं आपको दे पाऊंगा, जिसके थ्रू आप खुद को अवेयर करें। सबसे पहले तो सेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप खुद को अवेयर करके रखने की जरूरत पड़ने पर आप तो दे दें, क्योंकि एवरीवन इज देयर 18 साल से ऊपर, कोई नहीं होगा कम। जब 18 साल से ऊपर हो तो आपने डोनेट क्यों नहीं किया भी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका सेल्फ डिसीजन है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। किसी को है क्या? रखनी चाहिए ना। देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप लोग इतने अवेयर होते तो हमें क्यों आते? दो शब्द हैं बहुत अच्छे हिंदी में, शायद बहुत अच्छे हिंदी मीडियम से होंगे या जानते भी होंगे। एक शब्द है स्वाधीन और पराधीन। ठीक है, पराधीन और स्वाधीन दो शब्दों का मतलब बताएगा मुझे। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आजकल जिम कौन कौन जाता है? जिम जाते हैं बच्चे? कोई नहीं जा रहा। जब भी जिम जाते हैं तो क्या करते हैं? जाके वहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, और जिस दिन जिम बंद है उस दिन क्या करते हैं? अरे चलो आज का तो रेस्ट हो गया। हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो जिम नहीं जाते, वो खेतों में काम करते, तो वो मेहनत रोज करते थे और स्वाधीन थे। हमने अपनी जिंदगी को पराधीन कर दिया है। हम आपके पास आके आपको अवेयर कर रहे हैं, स्टिल आप अवेयर नहीं हो रहे। अभी 2-4 मैं बता दूंगा, 2-4 बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं या हंसेंगे, अरे ये क्या बता रहे हैं। ये तब आपके काम आएगा जब आपके घर में रिलेटिव में कोई ना कोई बीमार होगा, कोई पड़ोसी बीमार होगा, तब आप वहाँ चक्कर काट रहे होंगे। तो मैंने अगर वो अवेयरनेस की क्लास एक बार सुन ली होती और अगर सही से ले ली होती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट और जो भी नामों की गाइडलाइंस है उनके थ्रू जो ब्लड बैंक में जो डोनेशन का प्रोसेस होता है उसका 3 फेज, 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब 3 फेज होते हैं, प्री, इंट्रा और पोस्ट। प्री में क्या है? आपका डोनर स्क्रीनिंग, डोनर सिलेक्शन। जो आप अगर डोनेशन करने के लिए गए हो तो आपको डिसाइड आउट करना है कि आप वॉलंटरी हो, रिप्लेसमेंट हो। आपकी डोनर स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका डोनर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इंट्रा फेज में आपका ब्लड डोनेशन का प्रोसेस है वो किया जाएगा, और पोस्ट डोनेशन में आपका रिकवरी फेज होगा, जिसमें आपको रिफ्रेशमेंट एरिया या रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा या आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा कि जब तक आपका ब्लड जहाँ से निकाला गया है या जहाँ से भी हुआ है वो सही हो सके और प्रॉपर उसकी रिकवरी हो सके। तो मैं आपको मेनली यहाँ पे प्री जो फेज है ब्लड डोनेशन का वो एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ हूँ। रेस्ट में
प्री फेज में हम क्या क्या करते हैं ब्लड डोनेशन में। अगर आप भी कभी हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, गाँव के लिए डॉक्टर हो, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप हॉस्पिटल में जाके क्या करेंगे, चक्कर काटते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां जाके क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, वो देखो कि डोनर सिलेक्शन में हम क्या क्या करेंगे। डोनर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, डोनर रजिस्ट्रेशन में डोनर का नाम, एड्रेस, दो चीजों से दे सकता है, या तो वॉलंटरी दे सकता है। वॉलंटरी का मतलब है आप गए और आपने दान कर दिया। वॉलंटरी मतलब आपने दान कर दिया। यूजुअली बहुत सारे मौकों पे हम करते हैं, अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में 100 बार, 70 बार, 40 बार, 30 बार, आगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इतने बार खून दान कर चुके हैं। आप पहले इतने बार कोई कैसे कर सकता है, इतने बार ऐसे कर सकता है क्योंकि मानव खून की कोई मशीन नहीं है। ये चीज आप समझ लो, मानव रक्त बनाने की कोई मशीन अब तक नहीं बनी है। आगे बन जाएगी तो आपसे अवेयर कराने के लिए हम ही जाएंगे यहाँ पे। अगर वो मशीन बन जाएगी तो फिर अगर टेस्टामेंट्री का मशीन से बनाएंगे और काम चलाएंगे, लेकिन मशीन नहीं है तो हमें क्या करना है, वो मानव ही रक्तदान करेगा तभी किसी न किसी की जान बचेगी। और आप 1 यूनिट रक्तदान करके 3 यूनिट बचा सकते हैं, मतलब 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, तरह सब। तो बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ अपने 3 फेज में। स्क्रीन पे जो डोनर रजिस्ट्रेशन है उसमें नाम, पता, एड्रेस, उसका बेसिक नीड क्या है। कोई भी डोनर का हमने जब सिलेक्शन किया है तो हम और बैग है तो आपका 45 kg ही चलेगा। अगर 450 ml का बैग है तो आपका मिनिमम जो वजन है वो 55 किलो होना चाहिए, ठीक है। 350 के लिए 45 किलो। और अगर किसी ब्लड बैंक में अगर बैग ऐसा है कि 450 ml का है और किसी का वजन 50 किलो है तो रिस्पेक्टिवली या तो आपका ब्लड जो कलेक्टेड ब्लड है उसका वॉल्यूम कम किया जाए, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 450 ml 55 किलो वजन होना चाहिए मिनिमम। ये है वेट मेजरमेंट क्राइटेरिया। नॉर्मल बीपी सबको पता है 120/80। रेंजेस जो होती है नॉर्मल बीपी की, उसमें अगर कोई भी राइज आ रहा है तो हम उसको रख सकते हैं अपने फ्रेश डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया में। पल्स का भी पता है 60 to 72। इसके बीच में आ रहा है या रेंजिंग में है, नॉर्मल रेंजिंग में, तो हम उसको फिट एंड फाइन मांगेंगे फॉर डोनर सिलेक्शन, ठीक है। अब कोई आपसे गांव में आके पूछेगा बेटा व्यवस्था करा दो खून की, तो आप सबसे पहले पूछोगे क्या आपका वजन कम है, नहीं कम है, कितना है कि 60 किलो है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो, समझ गए ना। क्या आप बीपी की दवाई खाते हो, नहीं खाई, कभी नहीं खाई। सर दर्द रहता है, नहीं रहता है। चक्कर आता है, नहीं आता है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो खून, फिर हमसे क्यों व्यवस्था कराना चाहते हो। व्यवस्था के तौर पे हमसे बता सकते हैं ना कि ये रास्ता है, यहाँ पे कर सकते हैं। हम इतना सब क्यों करें कि हम जाके अपना खून निकलवाएं या किसी से रिक्वेस्ट करें जाके वहाँ पे कि साहब खून फ्री कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो 17 नंबर फ्री कराते हैं जाके। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम फिट है खून देने के लिए। बीपी, वेट समझ आ गया ना, पल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एचबी और हीमोग्लोबिन, कि बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एडल्ट मेल या फीमेल जो 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक है विद अ क्रॉस, अगर किसी ने 60 वर्ष से पहले एक बार भी रक्तदान किया है तो 65 साल तक वो खून देने के लिए एलिजिबल। तो मेनली जो एज है 18 साल से 65 साल तक जिसने भी रक्तदान करना है उसका एचबी 12.5 ग्राम पर डीएल से 17.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 12 ग्राम पर डीएल भी कंसीडर करते हैं, 12 ग्राम से ऊपर भी कंसीडर करते हैं, जाएगा मैक्स 17.5 ग्राम पर डीएल। समझ में आ रहा है? ये हमने क्या क्या क्राइटेरिया पढ़ लिया, बेसिक क्राइटेरिया जो हमें डोनर सिलेक्शन करना है। सबसे पहले हमें क्या देगा, वेट देगा, बीपी देगा, पल्स देगा और हमने एचबी दे दिया। एचबी आपका थोड़ा सा 1 ml सैंपल लेके उससे मशीन में डाल के आपको रिपोर्ट के थ्रू बताया जाएगा कि आपका एचबी इतना है, एक सीवीसी रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब हम उसका स्क्रीनिंग फेज करेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें डोनर को सिलेक्ट आउट करना है कि नहीं करना, उसके बेसिक कुछ चीजें और भी हैं। तो ये आप भी पूछ सकते हो अगर आपने ये क्लास सुन ली तो उसमें क्या पूछना है आपको। सबसे पहले आप पूछेंगे कि क्या वो जो डोनर है जो आया हुआ है
उसने पहले कभी रक्तदान किया है? अगर उसने पहले रक्तदान किया है तो हमारा तुरंत क्रॉस जनरेट हो जाएगा 65 ईयर्स वाला। अगर 62 ईयर्स का है और उसने 4 बार डोनेशन दे दिया है तो हमारा तो एज क्राइटेरिया में आ गया वो 65 पे, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। हम उसको ये देखेंगे क्या उसने 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाया है, मतलब हल्का खाना कुछ ना कुछ खाया है। एकदम से ऐसा तो नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि मरीज की तबीयत खराब है, कोई 8 घंटे 7 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहा है तो नहीं खा पाता है इंसान, खास करके अटेंडेंट और यहाँ के कोई एकदम से बोलता है कि मेरे मरीज को जल्दी से जल्दी खून मिल जाए तो हम दे देंगे। एक्चुअली जो सगे संबंधी होते हैं वो कहते हैं कि अरे हम जान भी दे देंगे अपने लिए, तो जान देनी नहीं है। ब्लड डोनेशन इज द सेफ प्रोसेस, उसमें जान नहीं देनी है, उसमें आपको सिर्फ डोनेट करना है और वो सेफ है, ठीक है। तो हमें उससे पूछना है ये सब कि उसने 4 घंटे के अंदर कुछ खाया है कि नहीं खाया है। अगर कुछ खाया है हम उसको कंसीडर कर देंगे। पिछली रात में वो सोया है कि नहीं सोया है, एग्जैक्टली सीन ये है। अगर वो पिछली रात में नहीं सोया है तो उसको चक्कर आने के चांसेस है, क्योंकि हो सकता है उसको नींद की वजह से चक्कर आ रहे हैं और बाद में हम कहेंगे बीपी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो कोइंसिडेंस हो सकता है। इसलिए हमें ये भी पॉइंट आउट करना है, पता करना है कि वो सोया है कि नहीं सोया, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद उसको पूछना है क्या आप किसी नॉन केस ऑफ रेनल डिसीज, HIV, HPCV या कोई वायरल मार्कर आपका पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो वो रक्त देने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये परमानेंटली डिफरल है कि अगर उसको कोई HIV वगैरह या वायरल मार्कर्स पॉजिटिव है तो फिर वो परमानेंटली डिफर हो गया, फिर वो नहीं दे सकता है, क्योंकि जो खून दिया जाएगा वो किसी के काम नहीं आएगा और फिर वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कोई उसकी छोटी मोटी सर्जरी तो नहीं हुई है, लाइक ईयर पीर्सिंग। आपने कभी कान छिलवाया हो, गाँव में आते हैं ना, गाँव में आते हैं कुछ नहीं बेटा टाइम पास करने के लिए कान में करवा लिया, वो कितनों के कान में गई होगी, वो जो आपने जो नीडल स्टिक है वो कितनों के कान में डाली होगी उसमें से अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई पॉजिटिव केस हो तो आप क्या करेंगे, ठीक समझ में आएगा ना। तो इसलिए वो ट्रांसमिशन हो जाएगा फिर, तो हमें क्या करना है, उसको भी पूछना है और उसको अवॉइड करना है। हमें टैटू का पता करना है कि हाल ही में किसी ने कोई टैटू तो नहीं बनवाया है 6 महीने के अंदर, क्योंकि अगर किसी ने टैटू बनवाया और सेम कंडीशन है कि टैटू क्या है जो भी हम बनाते हैं, अगर आप किसी अच्छी जगह से टैटू बनवाएंगे तो वो नई नीडल यूज करेंगे हमेशा, और अगर आप किसी लोकल से बनवाएंगे तो फिर तो वो क्या करेंगे, एक ही से 4 टैटू बना देंगे, आपके भी आपके भी आपके भी आपके भी। अगर किसी को पॉजिटिव हुआ तो वो चारों में ट्रांसमिट हो जाएगा। हो गई है, समझते हैं। तो हमें ये भी पूछना है कि टैटू तो नहीं बनवाया है, क्योंकि सिम्टम्स तो अभी नहीं आएंगे, हो सकता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, विंडो पीरियड में हो, तो ये हम कंफर्मेटरी नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन हम ट्रांसमिशन सस्पेक्ट करके उसको अवॉइड करेंगे ब्लड डोनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें कि उसको कोई बुखार तो नहीं रहा है पिछले 6 महीने के अंदर, कोई परसिस्टेंट बुखार रहा हो कि धीमा धीमा बुखार बना रहा हो तो भी प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई टीबी का केस हो गया, उसका सडन वेट लॉस हो रहा हो, टीबी जैसी कंडीशन में वेट लॉस होता है, तो अगर टीबी है तो दूसरी भी कंडीशन हो सकती है, बिकॉज इम्यूनिटी सिस्टम कम हो चुका है, ठीक है। आपको हार्ट डिसीज या किडनी डिसीज या कैंसर या कोई ट्यूमर या मलेरिया, जॉन्डिस, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको डिफरेंट फॉर्म में रखेंगे हम। ये हम पता करेंगे कि 72 घंटे के अंदर उसने कोई अल्कोहल तो नहीं ली है। अगर अल्कोहल ली है तो उसको 72 घंटे के लिए अवॉइड करेंगे। आफ्टर दैट उसको बुलाएंगे कि आप अगर आना है तो 4 दिन के बाद आ जाइए, 3 दिन के बाद आ जाइए, दे दीजिए। मेनली हम देखेंगे कि उसने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ली है। अगर एंटीबायोटिक ली है विदिन 72 आवर्स तो हम उसको टेम्पररी आउट करेंगे, अपने डोनर सिलेक्शन में आउट करेंगे 72 आवर्स। कम से कम हमें ये सारी जानकारी लेनी है कि अगर ऐसा कुछ है। डोनर्स के लिए हम क्या देखेंगे, फीमेल डोनर्स के लिए हम देखेंगे कि वो मेंसेस पे तो नहीं है, ऑनगोइंग मेंसेस नहीं होनी चाहिए, उसका बच्चा 1 साल से कम का तो नहीं है, वो ब्रेस्ट फीड मदर तो नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ कंडीशन में अगर लाई कर रही है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, उसका ब्लड डोनेशन करेंगे। या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी HB कम होता है, हम अगर और उसका ले लेंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स। उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लड डोनेशन के थ्रू किसी के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना नहीं है, उसका जो मेन नियर एंड डियर है उसके कॉम्प्लिकेशंस को हमें रिड्यूस करना है। अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मेनली ये सारी चीज़ों के बाद हम उसका कंसेंट पे साइन कराएंगे कि जो दी गई जानकारी है
वो सब आपके द्वारा उचित है, सही है कि नहीं है, और आपको आपकी भाषा में समझ आया कि नहीं। अब कोई गुजराती डोनर आ गया और हमने उसको हिंदी में बता दिया, या कोई मराठी आ गया, तो ये भी हमें पॉइंट आउट करना है कि उसको हमारी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं। आप लोगों को आ रही है ना? यस ठीक सर। है। तो ये जो है ये मेन एंड स्क्रीनिंग फेज है किसी भी डोनर सिलेक्शन का। उसके बाद वो इंट्रा फेज में जाएगा, इंट्रा फेज में उसका डोनेशन होगा और वो रिकवरी करेगा पोस्ट ट्रांसफर पोस्ट डोनेशन फेज में। अब मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूँगा और आगे मैं डॉक्टर राकेश मीना सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और आगे इसके जो बेनिफिट्स हैं एंड अ स्मॉल क्विज कंपटीशन अमंग यू, जिसमें टीचर्स इन्वॉल्व नहीं रहे। टीचर्स को सब कुछ पता रहता है, वो पहले सारे जवाब दे देते हैं। हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो बच्चे हमारे सवालों के जवाब देंगे उनके लिए, ठीक है। तो आगे की प्रोसीडिंग्स जो है वो मीना सर के द्वारा की जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।